हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक फिर सा नया क्लास लेके, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़े थे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स कितने तरीके का है, कितने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप द टॉपिक इज वेरी क्लियर। हेडिंग दिख रहा है आपको, तो शुरू करते हैं क्लास को लेके। ठीक है ना बच्चों। पहला टाइप आ रहा है आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन, जो कि है बच्चों लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है बच्चों? स्ट्रेट। ठीक है ना। देखते क्या है ना, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। ये आप एकदम पूरा नोट कर लीजिएगा बच्चों, एकदम पेन एंड पेपर के साथ बैठ जाइए। ये चीज़ पूरा डिट्टो आप पेपर पे लिख के कट करके वॉल पे चिपका दीजिएगा। बार बार उसी चीज़ को आप देखते रहिएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या है जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। क्या ऑर्बिटल्स है? 1s और 1p। आई होप इट इज क्लियर। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना फॉर्म हो रहा है? 2, क्योंकि 1s 1p। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ जो है ना बच्चों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, 50% s है और 50% p है, परसेंटेज कैरेक्टर। ठीक है ना। आई होप इट्स क्लियर। 50% s है और 50% p है। जैसे कि ये लीनियर है तो इसका ज्योमेट्री क्या बन रहा है बच्चों? 180 डिग्रीज। ओके, इट्स क्लियर। और ये जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग क्या हो रहा है? 2 sp ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, और बाकी रिमेनिंग है वो p, और बाकी रिमेनिंग जो p ऑर्बिटल्स है वो पाई बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो बेरिलियम है वो फॉर्म्स क्या कर रहे हैं ना, 2 sp ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लोरीन के साथ फॉर्म कर जा रहा है। ठीक है बच्चों, यही हाइब्रिडाइजेशन को, जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसका दूसरा नाम क्या है? डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। अक्सर एग्जाम में यही चीज़ पूछते हैं। ठीक है ना, कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, और 4 या 3 ऑप्शन दे देते। बच्चों को अक्सर पता नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन आप याद रखिएगा ये है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। और ये जो है ना C' मतलब CC जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और 2 पाई बॉन्ड्स फॉर्म हो जा रहा है। ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ फॉर्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, एकदम याद रखिएगा। ये दूसरा है, फर्स्ट टाइप था वो, ये है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी बच्चों आप बताइए तो, अगर यहाँ पे sp2 है, ठीक है ना, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट इज गोइंग टू फॉर्म ओवर हियर? आप खुद बता दीजिए। ये 2 है और s कितना है? 1 है, तो 1 + 2 बन गया 3। और यही बच्चों आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 3। ठीक है बच्चों। और ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल्स, प्योर ऑर्बिटल्स कौन से इंटरमिक्स हो रहे हैं? एक हो रहा है s और दूसरा हो रहा है p। और s कितना है बच्चों? यहाँ पे s 1 है तो 1s, और p कितना है? 2, तो 2p ऑर्बिटल्स क्या हो रहा है बच्चों? 2p प्योर ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं। ठीक है। ये जो परसेंटेज कैरेक्टर है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज कैरेक्टर, इसमें s का परसेंटेज है 33% और p का परसेंटेज है 67%। एकदम रेडीमेड नोट है, पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा। ज्योमेट्री क्या है? इसका शेप क्या बना? ट्राइगोनल प्लानर, जिसका एंगल फॉर्म हो रहा है क्या? 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लानर कुछ इस तरीके का है, काइंड ऑफ। ठीक है ना, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो कि ईच कार्बन एटम में क्या हो रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और 1 पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो क्या है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बल्कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल्स का अप्रोक्सीमेट 117 से 121 डिग्री तक चलता है। ठीक है बच्चों, पूरा नोट कर लीजिएगा इसी चीज़ को। ये है तीसरा टाइप। थर्ड टाइप जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसे, ये कौन सा शेप है? टेट्राहेड्रल या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम नोट कर लीजिएगा।
ठीक है ना। इसमें ऑर्बिटल से नाम से पता चल रहा है sp3 है तो 1s प्लस 3p, 1 प्लस 3 बन रहा है, सॉरी 1 प्लस 3 बन रहा है कितना 4, तो यही चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे है 4, ठीक है ना। और ये जो परसेंटेज कैरेक्टर है, बार बार कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपको एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। यहाँ पे S का कैरेक्टर है 25% और P का कैरेक्टर है 75%, तो जाहिर सी बात है 25 प्लस 75 100 होता है, ठीक है ना। और ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, 109.5 डिग्री का रहा है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया है, यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टेट्राहेड्रल शेप है ना, ये टेट्राहेड्रल शेप अक्सर समझ में नहीं आता है, तो ये चीज़ ऐसा है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना बच्चों, ऐसा करके फॉर्म हो रहा है जो शेप है ना ऐसा फॉर्म हो रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो कितना 4 है, तो 1s और 3p। s ऑर्बिटल दिखने में ऐसा है, p ऑर्बिटल दिखने में ऐसा है, तो कितना p ऑर्बिटल है यहाँ पे 3, s ऑर्बिटल कितना है यहाँ पे 1, ठीक है बच्चों तो यही चीज़ किस तरीके से फॉर्म होता है हाइब्रिडाइजेशन का कंडीशन क्या था, नंबर ऑफ मिक्स्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल कितना मिक्स हो रहा है 3, s ऑर्बिटल कितना मिक्स हो रहा है 1, सो 3 प्लस 1 कितना हो रहा है 4, तो यही चीज़ आपको ऐसा फॉर्म होगा, ये p है s है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। और 1 2 3 4 और 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुआ ना, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन हो गया। देखिए ये रहा 1 जिसका पीछे है, ये रहा 2 जिसका इधर है, ये रहा 3 जिसका इधर है, ये रहा 4 जिसका बैक साइड में है, ठीक है ना। तो यही शेप क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ये आ गया आपका फोर्थ टाइप जो कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, जिसको ट्राइगोनल बायपिरामिडल भी कहा जाता है। मतलब एक्चुअली इट इज़ द शेप, ट्राइगोनल बायपिरामिडल इज द शेप, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व कितना है 1s 3p और 1d है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो डेफिनेटली 5 बन रहा है ना, क्योंकि यही तो कंडीशन था, सॉरी ये कंडीशंस नहीं था, ये फीचर था, ठीक है ना। ज्योमेट्री है ये, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये है आपका फिफ्थ टाइप, क्या है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, शेप है क्या ऑक्टाहेड्रल। तो कितना ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, नया ऑर्बिटल कितना फॉर्म होगा 6, तो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व क्या है sp3d2 पे 1s, p कितना है 3p, d कितना है बच्चों 2d, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6 फॉर्म हो गया। और ज्योमेट्री है आपका बच्चों ऑक्टाहेड्रल, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे साइड किया है, आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। ये आपका सिक्स्थ टाइप आ गया sp3d3, तो sp3d3 1s कितना है s, p कितना है बच्चों 3p, d कितना है बच्चों 3d, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 3 कितना हो रहा है 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, ऑल क्लियर। और इसका जो शेप है क्या है पेंटागोनल बायपिरामिडल, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटागोनल बायपिरामिडल, यही डिट्टो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है बच्चों। अब आते हैं फैक्टर्स दैट डिटरमाइन बॉन्ड एंगल्स, ठीक है ना। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, की जो बॉन्ड एंगल हम लोग ने देखा था ना कि व्हाट आर द फैक्ट, कौन से फैक्टर की वजह से ये सब हो रहा है ना, तो मोर एस कैरेक्टर मैंने आपको बताया था एस ऑर्बिटल वाला, जितना एस कैरेक्टर हो रहा है लार्जर बॉन्ड एंगल हो रहा है, ठीक है ना क्योंकि एस ऑर्बिटल्स आर क्लोजर टू न्यूक्लियस, जाहिर सी बात है, जो कि क्या बॉन्ड्स को ना अपार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो 50% एस है, तो ये आपका एक पूरा सीरियल ऑर्डर है, ठीक है ना।
ये सीरियल ऑर्डर है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यही से। ये सीरीज जो है बच्चों, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, मतलब सबसे मैक्सिमम और हाईएस्ट, और या फिर वीकेंड से बड़ा यही है। समझ में आ गया? उसके बाद आता है sp2, उसके बाद आता है sp3 एंड सो ऑन। समझ में आ गया बच्चों? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मैंने आपको पढ़ाया था वेस्पर थ्योरी, मैंने आपको पढ़ाया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वो थ्योरी में क्या था ना, लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स के बारे में वहाँ पे फुल हम लोग ने डिस्कशन किया था। जो लोन पेयर्स है वो क्या हो रहा है ना, मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं देन बॉन्ड पेयर्स है। समझ में आ गया ना? और ये जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है आप यहाँ पे देख लीजिए कि लोन पेयर is bigger, greater than lone pair bond pair, then bond pair। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज है, ठीक है ना बच्चों? ऑल क्लियर आई थिंक बच्चों? लोन पेयर्स डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल्स बाय पुशिंग, ये रीजन है आपका, पुशिंग बॉन्ड्स क्लोजर। ये जो बॉन्ड्स है ना क्लोज पुश कर रहा है बच्चों। ओके, ये है आपका थर्ड फैक्टर जो कि बताता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था बच्चों, एक बहुत शानदार सा क्लास है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। आप जाके प्लीज़ बच्चों उस वीडियो को देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना? क्या ना, अगर सराउंडिंग एटम्स है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे पुल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स देमसेल्व्स। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना अपनी ओर खींच लेता है ना, तो बॉन्ड पेयर से क्लोजर टू सेंट्रल एटम, और इसी वजह से क्या होता है ना, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जा रहा है बच्चों। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल साइड किया था, अब प्लीज़ बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। ऑलराइट, फिर आते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स भी एक फैक्टर है, ठीक है ना, कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, रिपल हो जाता है, अदर बॉन्ड्स मोर स्ट्रांगली को रिपल कर लेता है ना, और बॉन्ड एंगल जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल साइड किया था बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो इसी के साथ बच्चों आज का क्लास यही हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।